लेना उनके फ़ोन से, ठीक है। आज अभी अव्यक्त मुरली का अभ्यास करने का मन है। आज हम देखेंगे सफलता के दो मुख्य आधार। हाँ, हमें सफलता चाहिए सारी चीज़ों में, तो सफलता के दो मुख्य आधार बाबा आज अव्यक्त मुरली में हमें समझाते हैं। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। बाबा कैसे मिल रहे हैं हमें? फ्रेंड। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? वैसे भी फॉरेनर्स फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा बाप भी है, तुम्हारा बाप भी है, सद्गुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा प्यार संबंध में कौन सा लगता है? बताओ। बाबा कहते हैं आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध, अच्छा बाप, मुझे भी बाबा के रूप में पसंद है बाबा बहुत। आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता है? किसको साजन अच्छा लगता है? क्या? टीचर और साजन। किसको फ्रेंड अच्छा लगता है? लेकिन है तो एक ही ना, इसीलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। कितनी सुंदर बात है ना। एक भी संबंध में उसको याद किया तो सारे संबंध का सुख वो देता है। ऐसा वंडर कहीं पे कोई नहीं, ऐसा वंडरफुल ना। सो बाबा कहते हैं अब किसी को टीचर, किसी को साजन और फ्रेंड अच्छा लगता, लेकिन है तो एक ही ना, इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही तो एक जादूगरी है। ऐसा जादूगर कोई नहीं है दुनिया में। हाँ, यही एक परमात्मा की जादूगरी है जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो और कहा जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे कोई और मिले यह इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो ना? हो चुके हो जी बाबा। बाबा कहते, क्या कहा बाबा ने? सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो ना? जी बाबा। हो चुके हो या अभी होना है? क्या समझते हो? पूर्ण अनुभवी बन चुके हो? आज ऑफिशियल मुरली चलाने बाबा नहीं आए हैं, आज फ्रेंड के रूप में आए हैं, ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आए हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूरदेशी कौन है? मेरे बाबा ही तो दूरदेशी है। सबसे दूरदेशी कौन है? आप तो फिर भी साकार लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे, निराकारी वतन से आकारी लोक में आए। पहले ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में अव्यक्त मुरली है ना, तो आकारी माना लाइट का, फरिश्ते का बॉडी, लाइट का बॉडी ब्रह्मा के तन में जी। सूक्ष्म वतन में आते हैं निराकारी वतन से, तभी उसके बिना आवाज नहीं
उसके बिना आवाज़ नहीं हो सकता। जी, बहुत अच्छा। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा तुम्हारे लिए निराकारी दुनिया क्यों? उनका कोई आकार ही नहीं है। बिंदी है, प्रकाश है, तो शरीर का आकार नहीं, इसलिए। सो बाबा निराकारी दुनिया से तुम बच्चों के लिए आकारी लोक में आए। आकार फरिश्ते का, लाइट का शरीर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता है ना। उसके बाद फिर वो दोनों दादी के शरीर में प्रवेश करते थे, इसलिए शिवलिंग के सामने नंदी भी है और कछुआ ही है, बाकी कोई नहीं है ना। फिर पढ़ाई पूरी होने का टाइम आ गया। साकार मुरली चली, चारों सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ज्ञान। अव्यक्त मुरली चली, बाबा एक एक विषय में हमें पक्का कराते उसमें। तो हम कौन सी मुरली सुन रहे हैं? अव्यक्त बाप दादा सामने बैठे हैं और हम भी अव्यक्त फरिश्ता बन के एकाग्रता से सुने, है ना, तभी फायदा होगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मिलने के लिए बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए, फिर साकारी लोक में आए हैं। तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हुए? इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा दूर से आए हैं उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो, जितने मैल चलकर आए हो, उतने मैल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करे। कैसे बाबा खुश करते हैं ना। पहले तो बाबा के बच्चे चल चल के भी आते थे मधुबन, तो बाबा कहते जितना दूर से चलकर आए हो उतना पदम गुना मुबारक स्वीकार करना। और मुरली कौन सी चल रही है? 11/3/88 1981 की है। और मुरली का सार था सफलता के 2 मुख्य आधार। उसके अंतर्गत बाबा अभी मुबारक देते हैं फॉरेनर्स, अर्थात बाबा क्या अर्थ बताते हैं अभी? फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर। कैसे है? सदा के लिए रेडी, फॉर एवर, सदा उपलब्ध है। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, ऐसे वरदानी हो ना। फॉरेनर्स नहीं, लेकिन तुम क्या हो? फॉर एवर, सदा रेडी। फॉरेनर्स नहीं हो तुम, लेकिन फॉर एवर हो, सदा सेवा के लिए। क्या कहते बाबा? भारतवर्ष की है ये। फॉरेनर्स के अर्थ बता रहे बाबा। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, ऐसे वरदानी हो ना। फॉरेनर्स, फॉरेनर्स नहीं हो, लेकिन फॉर एवर हो, सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन बाबा से मिला और चल पड़े। यह है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। आपने अपने अनुभव किया, अभी अनुभव किया ना, और अभी अनुभव करने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता के विशेष 2 आधार हैं, वह जानते हो? कई उत्तर बच्चों ने दिए। बाबा ने क्या प्रश्न पूछा है? सेवा के सफलता के 2 विशेष आधार हैं। बच्चों को बाबा पूछते क्या तुम जानते हो? बच्चों ने कई उत्तर दिए। सबसे उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। बाबा क्या कहते सबको? सबके उत्तर अपने अपने अनुभव के हिसाब से राइट है।
वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। ध्यान से सुनिए, बाबा भी सफलता का आधार बता रहे हैं। सेवा में और चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से, एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, कोई भी परिस्थिति आवे, बाबा से अटूट, बाबा से अटूट प्यार रहे। तुम अभोल बन जाए, अभूल, भूलना ही नहीं उसको, तभी होगी चढ़ती कला और सफलता। फिर बाबा कहते हैं सफलता में बाबा, बोल में भी बाबा। सफलता कब मिलेगी? संकल्प में भी बाबा, संकल्प में बाबा, बोल में बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल, उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएंगे तो हम भी बाबा जैसे रूहानी जादूगर बन जाएंगे। अपने वाइब्रेशन से, अपने उपस्थिति से, अपने कर्मों से सबको बाप की शक्ति, ज्ञान गुण दे सकेंगे। हाँ, बाबा की प्रत्यक्षता हम कर सकेंगे, तो वही जादूगरी है। इसलिए बाबा कहते लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा, सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल अडोल होंगे। ऐसे स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छे हो व बुरे हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में व बुराई को ना देख अच्छा ही देखेगी, अर्थात सो के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। बुराई में भी बुराई नहीं देखेगी, वो अच्छाई देख के सो कल्याण का रास्ता उसी में भी दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण हमारा अकल्याण का, दुर्भाग्य का खाता कब खत्म हुआ? कल्याणकारी बाप के बच्चे बनने के कारण। कितनी सुंदर महावाक्य है, गहरा राज है ना उसमें। सो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब क्या है, ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुराई में भी बुराई को ना देख अच्छाई को ही देखेगी, अर्थात सो के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। हमारा कल्याण का खाता शुरू
हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। बाबा ने क्या बोला? इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। वो तो हमने भूकंप में अनुभव किया है, अचल रहते हैं हम। अगर, क्या कहते बाबा आगे, अगर गिनती करो तो आप नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल रहते हो, लेकिन अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज़ हैं? और आत्माओं के पास 1-2 अथॉरिटी होगी, लेकिन तुम्हारे पास कितनी अथॉरिटी है? किसी के पास भक्ति की अथॉरिटी, किसी ने शास्त्रों का अभ्यास किया है तो अथॉरिटी, लेकिन हमारे पास तो पूरे विश्व की मालकी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, पाप कटेश, बहुत सारी अथॉरिटी बाबा ने सम्मान के रूप में, ज्ञान में, शक्ति के रूप में दे दी। तो बाबा कहते हैं देखो, गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज़ है। और आत्मा, हम तो पूरे परम धाम से लेके तीनों लोकों का सैर करके सभी को सत्व प्रदान बनाते हैं, तत्वों को भी, सृष्टि को भी। कितनी सारी अथॉरिटीज़ बाबा ने हमें दी है। और दुनिया के पास और आत्माओं के पास तो 1-2 अथॉरिटी होगी। किसको साइंस की अथॉरिटी होगी, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टरी की नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग की नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। सबसे पहले अथॉरिटी क्या हो गई? वर्ल्ड माइटी अथॉरिटी आपका हो गया। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है, और उसको सभी ढूंढ रहे हैं। वो हमारा हो गया ऑलमाइटी अथॉरिटी। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी कौन है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाबा जी। और हमें भी उसने ऐसा बना दिया। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज़ है वह आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब है। क्या क्या है? नॉलेज की अथॉरिटी। अभी बाबा कहते हैं देखो, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटी है वह आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत की नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार, अभी आदि मध्य अंत की नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब है। इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माए बाप कहते हैं। सर्व शास्त्र और बुक्स का माए बाप कौन है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें कई शब्द सच आए हैं। बाकी तो सारे युद्ध और कृष्ण भगवान गीता का है, वो सारी बातें असत्य होने के कारण वो हम सबकी सदगति हुई नहीं, जब तक सदगति दाता परमात्मा आए नहीं। और अभी वो समय चल रहा है, सच्चे गीता लाइव, सच्ची गीता परमपिता परमात्मा हमारे सामने ब्रह्मा के मुख कमल से बोलते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। उसमें भगवद गीता में भगवान वाच मन मना भव, मध्याजी भव, कर्म क्षेत्रक्ष कुरुक्षेत्रे, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम, कई शब्द सच्चे ज्ञान से मैच होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं और शास्त्रों से भी माए बाप, और शास्त्रों का माए बाप कौन है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। इसलिए गीता को सर्वशास्त्र व बुक्स का माए बाप कहते हैं। शिरोमणि भी कहा जाता है। क्या है गीता? शिरोमणि माना सर्व ग्रंथों में श्रेष्ठ, टॉप है, टॉप पे। शिरोमणि भी श्रीमद् गीता को कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? कौन? हम सुन रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा।
डायरेक्ट अभी भगवान के द्वारा आमने सामने सम्मुख गीता कौन सुन रहा है, तो अथॉरिटी हो गई ना। इस प्रकार सर्व धर्मों से नंबर 1 धर्म किसका है? गीता का है। तुम ब्राह्मणों का नंबर 1 धर्म है। आपके पहले तो बाप मिला, इसलिए बाप की अथॉरिटी बताई। अभी बाबा कहते तुम्हारा ब्राह्मण धर्म कितना श्रेष्ठ है। हाँ, डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? तो हम सुन रहे हैं। सम्मुख बाबा बाप दादा बैठ के समझाते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उठाते हैं। तो अथॉरिटी हो गई ना। इस प्रकार सर्व धर्म में से नंबर 1 धर्म किसका है? तुम ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म ये मनुष्य सृष्टि का तना है, और भी इस धर्म की विशेषता है, और भी विशेषता बहुत है, लेकिन मुख्य विशेषता ब्राह्मण धर्म और धर्म का तना है। सभी धर्म इसी ब्राह्मण, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी का जो ब्राह्मण धर्म है अभी उससे पैदा हुए हैं। ब्राह्मण धर्म माना क्या? जिसका मन बुद्धि ने ब्रह्मा बाबा जैसे सत्य को पहचाना, ब्रह्मा जैसे स्वयं को पहचाना, स्वयं का सत्य परिचय, परमात्मा का सत्य परिचय, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य परिचय जिसने पहचाना, वही है सच्चा ब्राह्मण, जो पूरे सृष्टि को भी सत्व प्रदान बनाने की परमात्मा के मार्गदर्शन से मदद करता है। स्वयं का भी उच्चा भाग्य बना के, इस कलयुग का अंतिम करा के, सभी के मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति का आधार बन जाता है। इसलिए हमारे पास भारत में इष्ट देव कुल देवी का पूजन होता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ब्राह्मण धर्म तना है, और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परमात्मा का स्थापन किया हुआ है, और धर्म पिताओं ने स्थापन किए हैं। तो और धर्म पिताओं के हैं, और ये ब्राह्मण धर्म देवी देवता ईश्वरीय कुल परम पिता का है। वह बच्चों द्वारा ही बाबा स्थापन करते हैं। सन ऑफ गॉड कहते हैं ना, क्राइस्ट को भी क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड। तो ब्रह्मा भी क्या है? सन ऑफ गॉड। वह गॉड नहीं है, सन है। गॉड नहीं हो, कोई नहीं सन है, लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड रामा है, लॉर्ड यीशु ख्रिस्त है, बट गॉड नहीं है। सन ऑफ गॉड कहते हैं। वह गॉड नहीं, तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ। उस धर्म की अथॉरिटी हो ना। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकारी की अथॉरिटी हो। भक्तों के पूज्य की भी अथॉरिटी हो। कितनी अथॉरिटीज है देखो हमारे पास। भक्तों के पूज्य की भी अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी निकलेगा। समझा? जी बाबा। समझा? कहो जी बाबा। बाबा के सामने बैठे हैं ना, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात बाप दादा हमारे लिए प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। बाबा कहते ऐसे और भी अथॉरिटीज़ की लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा? अब कितनी बड़ी अथॉरिटी हो। भक्तों के पूजा की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी निकलेगा। समझा? अब कितने बड़ी अथॉरिटी हो। ऐसे अथॉरिटी वालों को
बाप भी नमस्ते करते हैं। आज के साकार मुरली में भी बाबा ने बताया है। बोला है कि बच्चे वालेकुम सलाम, तो तुमको भी विश्व बाबा और सलाम करते हैं। विश्व के और देश सभी के राज करते हो, इसलिए और बाबा एक ही उसका करते हैं, इसलिए बच्चों को बाबा नमस्ते हमें भी करते हैं, हम भी बाबा को नमस्ते करते हैं। सो बाबा कहते हैं ऐसे अथॉरिटी वालों को स्वयं भगवान बाप भी नमस्ते करते हैं। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्यों को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए किसको भटके हुए अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ तुम बच्चे कर रहे हो। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने बच्चों ने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को बहुत प्रिय है। अब यह वायदा तो निभाया है और भी विस्तार को प्राप्त करते ही रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना के लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, मतलब जिसने जितने जितने बच्चे लाए हैं कोर्स करा के, तो बाबा उनको उपमा देते हैं। किसी ने क्या लाया है, नेकलेस, माना ज़्यादा बच्चों को ज्ञान दिया होगा निमित्त आत्मा ने। तो बाबा ने कितना सुंदर उसका गायन किया। देखो, कोई ने नेकलेस बाबा के लिए लाया है, हाँ, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग लाई है, हाँ। तो इतने इतने बच्चे निकाल के बाबा मिलन में गए हैं। नए बच्चों को लेके निमित्त आत्माएं, तो बाबा नए बच्चों को उमंग उत्साह दिला रहे हैं और टीचर को भी उत्साह दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रत्न वैल्यूबल रत्न है। एक एक रत्न बहुत वैल्यूबल रत्न है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है। बाप के सामने ज्वेलरी तो बच्चों ने बहुत बढ़िया लाई है। अब आगे क्या करना है? अभी आगे बाबा बताते, अभी आगे क्या करना है? ज्वेलरी को अब क्या करेंगे बताओ? पॉलिश। ज्वेलरी को क्या करेंगे? पॉलिश। मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएगी। अब शोकेस में रखो। वर्ल्ड के शोकेस में ये ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शोकेस में कैसे आएंगे? बाप के सामने तो आए, ब्राह्मणों के सामने भी आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ल्ड के सामने भी आवे। अभी वो कैसे आएंगे वर्ल्ड के सामने? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें सही से बताना पड़ेगा बाबा आए हैं, उनका सब नए बच्चों को वर्ल्ड के शोकेस में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थ, ज्ञान योग धारणा सेवा में बहुत लगन से अभ्यास में लगना पड़ेगा। बाबा के श्रीमत पे हर स्टेप उठाना पड़ेगा, हर कर्म करना पड़ेगा, तभी वो विश्व के शोकेस में चमकेंगे। सो धारणा की बात है, ज्ञान गुण शक्तियों की बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप के सामने आए, नए नए बच्चे क्या हुआ? बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ल्ड के सामने आवे। ऐसे प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज़ निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में
चाहे विदेश में कोने कोने में, जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना। जैसे एक ही सूर्य व चंद्र समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कौन कौन से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे, सबके संकल्प में, सुख मुख में। यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। इतना दिव्य बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है, बाप समान बनना है। तभी बाबा क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा। चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में, जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे, सबके संकल्प में, मुख में। यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और बाप का प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो बाप का और आपका भी गुप्त पाठ चल रहा है। तो बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं, देखो सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ, इसका प्लान बनाओ और फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रत्न की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाएगी। देखो बाबा हमें कितना ऊंचा देखते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की एक एक विशेषता को मैं गायन करने लगा तो एक ही कितने रातें जाएगी। मतलब भगवान हमें कितने श्रेष्ठ नज़र से देख रहा है, सोचो। हाँ, बाबा कहते एक एक रत्नों की विशेषता वर्णन करे तो अनेक रातें बीत जाए। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के मुआफिक चमक रही है। बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने, विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के मुआफिक चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बच्चे नमस्ते। और हम बच्चों का भी, कैसे बच्चों का, सर्व विशेषताओं से भरपूर, सर्व सपूत अर्थात सर्विस में सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हम अति लवलीन बच्चों का बाप दादा को याद प्यारा और प्यार भरा नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। प्रश्न, और भी प्रश्न है। बाप सदा बच्चों का आह्वान करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं, क्यों? उत्तर, बच्चों न हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। बाबा कहते बच्चों है इसलिए बाप का क्यों नाम बाला है।
बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला न हो। बाप को बच्चे सदा प्रिय है, क्योंकि बाप हर बच्चों की विशेषता को देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं। भक्ति में भी कितना धक्का खाया यह भी जानते हैं, और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानते हैं, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। कितने बड़े भाग्य, देखो हम बाबा को अति प्रिय लगते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, बाबा सदा याद है। ओके।